हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कंसेप्चुअल लर्नर्स। आज हम क्लास 6 और साइंस एनसीईआरटी जो है उसका चैप्टर 15 डिस्कस करने वाले हैं। एयर। एयर एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारी लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा नेसेसरी है। ठीक है, हम पहले कुछ एक एग्जांपल्स लेते हैं, फिर हम आगे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपने देखा होगा कि ये जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, वो कई बार इस तरह की ये जो टॉयज होते हैं वो अपने हाथ में लिए होते हैं। ठीक है, और ये आपको घूमती हुई दिखाई देती है। तो ये किस वजह से घूमती है, ये जो फिरकी होती है, क्योंकि ये ऐसे के घूमने से आपको पता चलता है कि हवा चल रही है। ठीक है, ऐसे ही आप सिंपल जो पेपर और वुडन स्टिक होता है उसकी भी फिरकी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें जो रोटेशन हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? ड्यू टू मूविंग एयर। सिमिलरली ऐसे ही जब स्टॉर्म वगैरह आता है, ठीक है, आंधी तूफान आता है, तो आप देखते होंगे कि जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ठीक है, उनकी ब्रांचेस जोर जोर से हिलने लग जाती हैं। ठीक है, एक दूसरे से टकराने लग जाती हैं, और कई बार तो जो स्पीड होती है एयर की, विंड की, वो इतनी ज़्यादा होती है कि जो ये ट्रीज होते हैं वो अपरूटेड भी हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि ज़मीन से उखड़ भी ही जाते हैं। तो इन सब से आपको किसके बारे में पता चल रहा है कि ये एयर जो है वो है, और जो एयर है वो कैसी है? मूविंग है। ठीक है, तो मूविंग एयर को आप क्या कहते हो? वो मूविंग एयर आपकी विंड कहलाती है। ये क्या कहलाती है? आपकी विंड। यानी कि जो हवा है, तेज हवा चल रही है जिसकी वजह से जो प्लांट्स हैं वो अप्रूट हो गए हैं। ठीक है, उखड़ गए हैं। अब जो वेदर कोक होती है, ठीक है, उससे आप जो विंड की जो डायरेक्शन है, ठीक है, उसको पता कर सकते हैं कि जो विंड की डायरेक्शन है वो किस जो है डायरेक्शन में ये मूव कर रही है। ठीक है, किस डायरेक्शन में वो ब्लो हो रही है। अब अगर हम विंड की बात करते हैं, ठीक है, तो इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, हम हवा को देख तो नहीं पाते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसको महसूस कर पाते हैं। जैसे कि आप विनोइंग जो होता है, फार्मर्स को आपने देखा होगा, जब विनोइंग की प्रोसेस होती है जिसमें ग्रेन्स को हाथ से सेपरेट किया जाता है, तो जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो तेज हवा से दूर चले जाते हैं उड़ के, और जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं ग्रेन के वो नीचे बैठ सेटल डाउन हो जाते हैं। तो जो फार्मर्स होते हैं विंड का काफ़ी ये जो है यूटिलाइज करते हैं। ये जो सारे एक्टिविटीज़ आपने देखी, ये जो सारे आप जो थे फिनोमिना हो रहे थे, ये किसकी वजह से हो रहे थे? ये एयर की वजह से हो रहे थे। ठीक है, एयर जो है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं अर्थ के ऊपर, सबको सर्वाइव करने के लिए एयर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये हर जगह प्रेजेंट होती है हमारे चारों तरफ। बिना एयर के हम हार्डली जो है 5 to 10 मिनट्स जो है जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, बिना पानी के आप देखोगे कि हम 1 या 2 दिन काम चला सकते हैं। ठीक है, बिना खाने के हफ्तों तक काम चला सकते हैं, लेकिन बिना एयर के हम हार्डली 5 to 10 मिनट्स। तो एयर जो है हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं एयर की। तो एयर क्या है? एक मिक्सचर ऑफ गैसेज है। ये कलरलेस है, टेस्टलेस है, ओडरलेस है, यानी कि इसका कोई कलर नहीं है, इसका कोई टेस्ट नहीं है, और इसकी कोई भी स्मेल नहीं है। ओडर मीन स्मेल। सो एयर जो है आपको सोइल में भी देखने को मिलती है, वाटर में भी देखने को मिलती है, और एटमोसफेयर में तो ये प्रेजेंट है ही। तो आपको हर जगह अपने चारों तरफ जो है एयर देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ एयर के बारे में। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है कि एयर जो है हमें ब्रीथिंग में हेल्प करती है। ब्रीथिंग यानी कि रेस्पिरेशन। ठीक है, जो अगर ब्रीथिंग जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, यानी कि हमारी बॉडी के बाहर जो हो रही है तब हम ब्रीदिंग कहेंगे। अगर बॉडी के अंदर विद इन सेल्स हो रही है तो रेस्पिरेशन कहलाती है। ठीक है, इसमें हम मेनली दो गैसेस के बारे में बात करते हैं, O2 एंड CO2, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इन दो गैसेस का एक्सचेंज होता है जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, और बाद में यही से जो जब डाइजेशन होता है फूड का, तो हमें एनर्जी मिलती है जिससे हम सारी अपनी एक्टिविटीज कर पाते हैं। फिर दूसरी अगर हम बात करते हैं तो ये बर्निंग ऑफ फ्यूल्स में हेल्प करती है। इसमें कौन सी गैस है? O2 जो है, ऑक्सीजन जो है, वो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स में हेल्प करती है। ठीक है, जिससे हमारे जितने भी व्हीकल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, जो इंडस्ट्रीज हैं, वो सब रन होती हैं। फिर हम बात करते हैं बर्ड्स और इंसेक्ट्स की। ठीक है, तो वो एयर की ही हेल्प से, जब एयर उन्हें पुश करती है अपवर्ड, जब तब वो फ्लाई कर पाते हैं। फिर हम बात करते हैं डिस्पर्जल ऑफ सीड्स की। ठीक है, जो एयर है ये एक क्या है? पोलिनेटिंग एजेंट है। पोलिनेटिंग एजेंट का मतलब क्या है कि जब फ्लावर्स जो है, ठीक है, ये सपोज हमारा फ्लावर्स है, इस पे हमारे ये जो है स्टेमन है, और यहाँ पे हमारे पोलन ग्रेन्स है। तब तेज हवा आती है तो ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये हवा के साथ जो है दूसरे प्लांट पर शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, दूसरे फ्लावर पर जल जाते हैं, और इससे पोलिनेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो एयर क्या है? हमारा पोलिनेटिंग एजेंट है। ठीक है, यहाँ पे आके ये लैंड करते हैं और फिर बाद में फर्टिलाइजेशन होता है। तो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स में भी ये हेल्प कर रही है, एज अ पोलिनेटिंग एजेंट भी है। ठीक है, सीड्स की अगर हम बात करते हैं तो अभी हमने पोलन ग्रेन्स के बारे में बात किया, एज अ पोलिनेटिंग एजेंट जो है विंड काम करती है। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स की बात करते हैं तो जो सीड्स होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कि जैसे यहाँ पे जो है आप देख सकते हो, ये कॉटन, मैपल कैंडी के जो सीड्स हैं वो तेज हवा से जो है एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स में भी हेल्प कर रही है
इसके अलावा वाटर साइकिल में इसका इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। अब आप कहोगे वाटर साइकिल में कैसे रोल प्ले करती है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे, अगर हम एक उसकी बात करते हैं वाटर साइकिल में, तो जब कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है, जैसे ये हमारा ओशन है, यहाँ पे हमारे वेपर्स बनना स्टार्ट हुए, ठीक है, ये क्या है, हमारे वेपर्स हैं वाटर के। जब ये ऊपर की तरफ जाते हैं और क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है, तो नीचे क्या देखते हो कि एयर कैसी है आपकी, हॉट एयर है, जिसकी वजह से वेपर्स बने हैं। लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर जाएंगे, एक अर्थ की लेयर को क्रॉस करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जो एयर होती है उसके टेम्परेचर कैसे हो जाता है, कूल हो जाता है, ठीक है, कोल्ड एयर आपको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये कंडेंस हो जाते हैं और किसकी फॉर्मेशन होती है, आपकी क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है, और फाइनली जो है प्रेसिपिटेशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो एयर जो है वाटर साइकिल में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन कंप्रेस्ड एयर जो होती है आपकी, ठीक है, उसको जितने भी आपके व्हीकल टायर्स हैं, ठीक है, उसमें फिल किया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो आपके व्हीकल्स हैं वो इजिली मूव कर पाते हैं। नाउ नेक्स्ट अगर हम यूज देखते हैं, तो जो मूवमेंट होती है सेलिंग याच की, ग्लाइडर्स की, पैराशूट्स की, एयरक्राफ्ट की, वो सब की इसकी वजह से होती है, विंड की वजह से होती है। आपके जो क्लोथ्स हैं उसको हम बाहर सुखा देते हैं, ठीक है, वो भी विंड उसमें यूज होती है। सनलाइट तो होती ही होती है, लेकिन विंड डी डे है और सनलाइट भी है, तो वो और ज्यादा फास्टर रेट पे ड्राई होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चर में भी आपका जो नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन क्या एयर का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, उसका काफी ज्यादा जो है यूज किया जाता है फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए सॉइल की। नाउ विनोइंग हमने डिस्कस किया कि कैसे जो लाइटर पार्टिकल्स हैं और हैवी कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट किया जाता है एयर की हेल्प से। इसके अलावा जो एयर है, ठीक है, वो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि फ्लूट हो गया, शहनाई हो गया, ठीक है, इनको प्ले करने में भी एक मेजर रोल प्ले करती है। सो हमने यूजेस ऑफ एयर में क्या क्या पढ़ा, विनोइंग के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, कैसे लाइट और हैवी पार्टिकल्स को सेपरेट किया जाता है। देन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में अगेन हम दो गैसेस की बात करते हैं, O2 एंड CO2। जो प्लांट्स हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ठीक है, और सनलाइट, क्लोरोफिल और वाटर के प्रेजेंस में जो है ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं और O2 को रिलीज करते हैं, साथ में जो है एनर्जी बनाते हैं अपने लिए, ठीक है। बाद में इनका जो फूड बनता है उसको हम कंज्यूम करते हैं। सो फिर हमने रेस्पिरेशन के बारे में बात की कि कैसे ये दो गैसेस हैं, इनको जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो रेस्पिरेशन प्रोसेस में यूज करते हैं और एनर्जी जो है वो ऑब्टेन होती है उन्हें। फिर हमने पढ़ा फ्लाइंग में कैसे जो इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, वो फ्लाइंग करते हैं एयर की हेल्प से। फिर हमने सीड डिस्पर्सल में बात करी कि कैसे जो सीड्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह उड़ के चले जाते हैं, ठीक है। पोलिनेशन के बारे में हमने बात करी कि कैसे जो एयर है वो एक पोलिनेटिंग एजेंट है, ठीक है। फिर हम बर्निंग के बारे में बात करेंगे, कैसे जो O2 है वो मेजर रोल प्ले करती है बर्निंग में, जो भी फ्यूल्स हैं उनके, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, वो सब काम कर पाते हैं। नाउ अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कंपोनेंट कंपोजिशन के बारे में एयर की। सो एयर का हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज में कि एयर क्या है, एक मिक्सचर ऑफ है गैसेस का। इसमें कौन कौन सी गैसेस आपको देखने को मिलती हैं, मेनली नाइट्रोजन 78% जो है वो नाइट्रोजन है, देन ऑक्सीजन 21%। इसके अलावा आपको जो 1% है, इस 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और जो दूसरी गैसेज हैं वो देखने को मिलती हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 0.03% है, वाटर वेपर्स एंड डस्ट एंड स्मोक, ये क्या है, एयर की कंपोजिशन है। नाउ नेक्स्ट, इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन की। सो नाइट्रोजन कितनी है, 78% है टोटल एयर जो प्रेजेंट है एटमोस्फेयर में उसका। सो नाइट्रोजन जो है वो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है। सारे लिविंग बींग्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखोगे कि जो सोइल होती है, ठीक है, ये हमारा प्लांट है यहाँ पे सपोज, और ये हमारे पास सोइल है। अब इस सोइल के अंदर ये इसकी रूट्स हैं, इसमें जो N2 है, ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं N2 को ऐसे ही जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं सोइल में, तो ये इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्राइट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और इसको जो है नाइट्रेट और नाइट्राइट को जो है प्लांट्स फिर एब्जॉर्ब करते हैं अपने रूट्स के थ्रू, जिसकी वजह से इनमें क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है। और बाद में इनका जो प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, ठीक है, इसको हम कंज्यूम करते हैं। तो एक तो मेजर रोल किसका है, नाइट्रोजन जो है प्रोटीन्स का एक मेजर कंपोनेंट है, जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन जो है मेन कंपोनेंट होता है। दूसरा, इसको हमने पढ़ा कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है, उसमें नाइट्रोजन जो होती है वो बहुत ज़्यादा मेजर
जो है रोल प्ले करती है उनकी मैन्युफैक्चरिंग में। इसके अलावा ये हमने पढ़ा, ठीक है, कि प्लांट्स जो है नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं प्रोटीन्स को बनाने के लिए, और बाद में जो प्रोटीन्स होते हैं ये जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कंज्यूम करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है। क्योंकि इन प्रोटीन से बाद में जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो जो ग्लूकोज बनता है, फूड बनता है, या जो भी हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं, ठीक है, सब में आप देखोगे कुछ ना कुछ जो प्रोटीन का अमाउंट है वो प्रेजेंट होता है। जैसे जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं उसमें जो प्रोटीन का अमाउंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इनको जब हम कंज्यूम करते हैं तो हमें भी वो प्रोटीन ट्रांसफर हो जाता है। फिर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कितना है? 21% है, ठीक है। ब्रीथिंग के लिए ये जो है एसेंशियल है, ठीक है। बिना ऑक्सीजन के हम सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि जो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स है, जैसे कोई भी फ्यूल हो गया, वुड, कोल, एलपीजी, केरोसिन, पेट्रोल, सब में अगर हमें बर्निंग करवानी है तो उसके लिए ऑक्सीजन जो है वो नेसेसरी होती है। फिर वाटर वेपर्स की बात करते हैं। जो एयर के अंदर जो है वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमने मोटरसाइकिल में अभी पढ़ा। बाद में वो कूल डाउन हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। और फिर फाइनली क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है, एंड क्लाउड्स बनने के बाद प्रेसिपिटेशन होता है। डस्ट एंड स्मोक भी जो है इम्पोर्टेंट कंपोजिशन में आते हैं, ठीक है, क्योंकि डस्ट के अराउंड ही जो हमारी क्लाउड्स हैं वो कंडेंस होते हैं, ठीक है। डस्ट हो गया, वाटर वेपर्स हो गया, ठीक है। इसके अलावा हमारी जो है क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये कैसे बनती हैं डस्ट एंड स्मोक? अगर जब हम अपने फ्यूल को बर्न करते हैं, व्हीकुलर एग्जॉस्ट जो होता है उससे, इंडस्ट्रीज से जो धुआं निकलता है, स्मोक, ठीक है, उससे ये दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो बनते हैं। फिर बात करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 0.03% प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। बहुत कम स्मॉल अमाउंट में ये प्रेजेंट होती है, लेकिन इसका जो रोल है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने बात की कि जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस में CO2 जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। अगर आप पूरी प्रोसेस देखोगे तो क्या होती है? CO2 प्लस H2O, ये जो है आपकी लाइट, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, ठीक है, क्या बनाते हैं? आपका ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं, और साथ में आपकी O2 और एनर्जी जो है वो बनती है। सो ये है कंप्लीट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है। ये बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती है, इसी वजह से इसका किस में यूज होता है? एज ए फायर, जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, ठीक है, आग को बुझाने में जो यूज होते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। क्योंकि जो CO2 होती है ऑक्सीजन से काफी ज्यादा भारी होती है, ठीक है। और ये जो आपकी बर्निंग जो हो रही है, ठीक है, बर्निंग में और आपकी जो ऑक्सीजन है उसमें जो है एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है, ठीक है। और जो ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट है उसको बिल्कुल खत्म कर देती है, ठीक है। तो आप जो आग है वो बुझ जाती है। इसके अलावा जो वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है, वो वाटर साइकिल में मेजर रोल प्ले करते हैं। वाटर वेपर का हमने पढ़ा, डस्ट एंड स्मोक का पढ़ा, ठीक है। डस्ट जो है जब विंड ब्लो करती है, ठीक है, तो जो हमारा अर्थ सरफेस है उससे उड़ती है, ठीक है। जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज रहती है वहां से आपको स्मोक देखने को, डस्ट देखने को मिल जाती है, ठीक है। स्मोक जो है बर्निंग ऑफ फ्यूल से प्रोड्यूस होती है। नाउ अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, ठीक है। एटमॉस्फेयर अगर आप देखोगे कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है, तो ये क्या है? अर्थ है। सो अर्थ के चारों तरफ एक लेयर होती है, ठीक है, एक ब्लैंकेट जो है गैसेस का वो प्रेजेंट होता है, और इसी ब्लैंकेट को आप क्या कहते हो? एटमॉस्फेयर कहते हो। ये जो ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है, ठीक है, इसको आप क्या कहते हो? एटमॉस्फेयर कहते हो। और इसी एटमॉस्फेयर की वजह से जो अर्थ पे लाइफ है वो पॉसिबल है। थिन लेयर होती है ये एयर की, ठीक है। ये अर्थ से काफी किलोमीटर अबो तक आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा जैसे जैसे हम जो डिस्टेंस होता है हमारा, ठीक है, अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ हम जाते हैं, तो वैसे वैसे जो एयर का अमाउंट है, ठीक है, सपोज ये हमारे क्लाउड्स हैं, तो एयर का जो अमाउंट है, ठीक है, वो कम होता जाएगा। यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो डेंस एयर है वो देखने को मिलती है, और यहाँ पे जो एयर है वो रेयर हो जाती है, ठीक है। इसीलिए जब आप देखोगे कि जो माउंटेनियर्स होते हैं, ठीक है, वो किसी ऊंचे माउंटेन पीक पे जब क्लाइंब करते हैं तो वो अपने साथ जो है ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाते हैं, क्योंकि ऊपर जाने पे जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो कम हो जाता है, तो उन्हें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उस प्रॉब्लम से को टैकल करने के लिए उनके पास क्या होता है? O2 सिलेंडर प्रेजेंट होता है, ठीक है। बाद में हमें जो है एटमॉस्फेयर के लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे जब हम फर्दर क्लासेस में आगे जो है इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। नाउ आप कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। एयर जो है वो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। इसमें आप एक सिंपल एक्टिविटीज जो है उससे पता कर सकते हैं। जैसे हमने एक जो खाली ग्लास जो है वो लिया, उसको हमने इस तरह से वाटर के टब में उसको डिप किया, ठीक है। डिप करने के बाद आप देखोगे कि जब इसको आप
नीचे की तरफ धक्का देते हो तो इसमें से छोटे छोटे जो बबल्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। ये जो एयर बबल्स हैं, ठीक है, ये जो निकल रही हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये एयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। नाउ एयर स्पोर्ट्स बर्निंग, ये हमने डिस्कस किया कि एयर स्पोर्ट्स बर्निंग में हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन गैस की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि जब जो हमारी कैंडल है, ठीक है, वो बिल्कुल ओपन एयर में है तब ये इजीली बर्न हो रही है, लेकिन जैसे ही हम इसको जो है ग्लास से कवर कर देते हैं तो जो ऑक्सीजन के साथ है इसका जो कॉन्टैक्ट है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। O2 के साथ जो कॉन्टैक्ट है वो ब्रेक हो जाता है और इसमें जो बर्निंग थी वो स्टॉप हो जाती है, बुझ जाती है, ठीक है। तो जो इससे हमें पता चल रहा है कि जो ऑक्सीजन है वो एयर जो है बर्निंग को सपोर्ट करती है, ठीक है। अगर हम उसको कवर कर देंगे तो जो बर्निंग की प्रोसेस है वो नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट, जो प्लांट्स और एनिमल्स वाटर और सोइल के अंदर होते हैं, ठीक है, उनको कैसे ये जो है ऑक्सीजन मिल पाती है, क्योंकि ऑक्सीजन हर किसी एनिमल के लिए, प्लांट्स के लिए, सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तो जब सबसे पहले हम सोइल पार्टिकल्स की बात करते हैं तो जो सोइल के पार्टिकल्स होते हैं, ये हमारे सोइल के पार्टिकल्स हैं, ये हमारा अर्थ का सरफेस है। तो आप देखोगे जो सोइल के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है, बिल्कुल जो है ये क्लोजली पैक्ड नहीं होते। तो इन्हीं स्पेसेस के बीच में आपकी जो एयर होती है वो ट्रैप्ड होती है, ठीक है। और इसी एयर को जो है प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो लेती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारे प्लांट्स हैं वो इजिली ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। सो और जो एनिमल्स हैं, ठीक है, जो बोरोज में रहते हैं सोइल के अंडर, जैसे कि आपका अर्थवॉर्म हो गया, ठीक है, या दूसरे जो एनिमल्स हो गए, वो भी जो है इसी ट्रैप्ड एयर को जो है यूज करते हैं और सरवाइव करते हैं। जब रेनी सीजन आता है, ठीक है, तो आप देखते होंगे कि जो अर्थवॉर्म्स है वो ग्राउंड के ऊपर आ जाते हैं। वो इसलिए क्यों करते हैं कि क्योंकि जब बारिश आती है तो इन स्पेसेस के बीच में जो है वो पानी भर जाता है, ठीक है, जो वाटर होता है वो फिल हो जाता है, तो एयर जो है वो बाहर आ जाते हैं, इनके पास जो है ऑक्सीजन नहीं रहती है, ठीक है, रेस्पायर करने के लिए, ब्रीथ करने के लिए, ठीक है, क्योंकि जो सोइल के जितने भी स्पेसिस थे, ठीक है, वो वाटर से ऑक्यूपाई हो जाते हैं, ठीक है। सो इस सिचुएशन में जो एनिमल्स हैं जो सोइल के अंदर रह रहे थे वो बाहर आ जाते हैं ब्रीथिंग के लिए। नाउ अब बात करते हैं कि जो वाटर है, ठीक है, उसमें जो एनिमल्स हैं वो कैसे सरवाइव करते हैं। सो जो ऑक्सीजन गैस है वो वाटर के अंदर डिजोल्व होती है, ठीक है, उसी डिजोल्व ऑक्सीजन को जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो वाटर में रहते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स, वो ब्रीथिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में वो कैसे रिप्लेस होती है, तो इसमें हम बात करते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के जो बैलेंस है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में एक जो बैलेंस है हमारे एटमॉस्फेयर में वो जो हमेशा बना रहता है। हमने देखा कि जो प्लांट्स हैं वो जब उनमें फोटोसिंथेसिस होती है तो वो किसको रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? इस ऑक्सीजन को और ब्रीदिंग में यूज करते हैं और क्या रिलीज करते लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। अगेन जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, उसको प्लांट्स जो है वो अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में यूज करते हैं, है। तो इस तरह से इनका ये जो साइकिल है ये मेंटेन रहता है एटमॉस्फेयर के अंदर। नाउ हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो साइकिल है ये डिस्टर्ब होता जा रहा है, क्योंकि हम जो प्लांट्स हैं उनको कट करते जा रहे हैं, डिफोरेस्टेशन की जो एक्टिविटी है वो होती जा रही है, जिसकी वजह से जो CO2 का जो लेवल है, ठीक है, इंडस्ट्रीज की वजह से CO2 का जो लेवल है वो इंक्रीज होता जा रहा है, और जिससे आपको ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के ये जो फिनोमिना है वो देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं हम एयर पोल्यूशन की, ठीक है। एयर पोल्यूशन मीन्स कंटामिनेशन ऑफ एयर, ठीक है। अगर अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस जो है एयर के अंदर मिक्स हो जाती हैं तो उसे आप क्या कहते हो? एयर पोल्यूशन कहते हो, ठीक है। जो आप देखोगे कि इसमें जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें बड़ी बड़ी चिमनीज आपको देखने को मिलती हैं। ये चिमनीज जो होती है इतनी लंबी क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि जो हार्मफुल स्मोक और गैसेज जो निकल रही हैं, ठीक है, इन इंडस्ट्रीज से, वो बिल्कुल ग्राउंड पे ना आए, क्योंकि ग्राउंड पे अगर इनका लेवल ज्यादा रहेगा तो हमें ब्रीदिंग में दिक्कत होगी, इसलिए इनकी हाइट जो है काफी ऊंची बनाई जाती है, ठीक है, ताकि इनका जो हार्मफुल इफेक्ट है वो थोड़ा हद तक कम हो सके, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारी ह्यूमन एनाटॉमी में, तो आप देखो कि जब हम ब्रीथ करते हैं नोज के थ्रू तो जो फाइन हेयर्स होते हैं, ठीक है, और म्यूकस जो होता है हमारी नोज के अंदर प्रेजेंट रहता है, जो कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनको हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में अंदर आने से रोकता है और हम प्योर जो एयर है कुछ हद तक वो ले पाते हैं, ठीक है। सो
ये हमारा जो था चैप्टर था एयर के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।